हेलो। गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग का सुबह 10 बजे जेपीएससी मेंस का क्वेश्चन कराया जाता है। उसमें एक आपका सेगमेंट एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म कर दिया गया है और झारखंड हिस्ट्री का आज टॉपिक है आप लोग का ताना भगत का आंदोलन का समग्र विश्लेषण। तो ताना भगत आंदोलन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग का 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इससे रिगार्डिंग आपका आज डिटेल से चर्चा करूंगा और लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। और आप लोग देखिए, अच्छा लगेगा और इसको अपने आंसर राइटिंग में इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। तो चलिए कोटेशन शुरू करते हैं। कोटेशन है, सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। ठीक है, मतलब यह है कि सपना के लिए आपको पागलपन होना पड़ेगा, डिसिप्लिन वे में वर्क करना पड़ेगा, डे बाय डे आपको अपना इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन को जनजातीय अस्मिता, चलिए जितना जितना टॉपिक को आपको पढ़ना है उसको अंडरलाइन करते रहिएगा, तभी आप लिख पाइएगा अच्छा से। सामाजिक सुधार 2 आयाम हो गया और राष्ट्रीय आंदोलन 3 आयाम हो गया। अच्छा, त्रिवेणी संगम के रूप में स्पष्ट कीजिए, मतलब आपको ताना भगत आंदोलन के बारे में लिखना है, उसका जनजातीय अस्मिता को भी दर्शाना है, सामाजिक सुधार को भी दर्शाना है और राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे इसका जुड़ा हुआ उसको भी दर्शाना है। तो उसका फिर आपको समालोचनात्मक अध्ययन करना है, मतलब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, उस तरह से आपको लिखना है। तो समय व्यर्थ नहीं करते, डायरेक्ट भूमिका से लिखते हैं। तो भूमिका में हम लोग क्या लिखते हैं कि यह केवल एक आदिवासी आंदोलन नहीं था, जबकि बल्कि यह जनजातीय की पहचान, सामाजिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन का एक सूत्र में बांध देखो। क्वेश्चन यही है आपका, तो यहाँ पर आप लिखिए क्या दिक्कत है। ताना भगत आंदोलन झारखंड के इतिहास में वह कड़ी है जिसने जनजातीय पहचान, सामाजिक पुनर्जागरण और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक सूत्र में बांध दिए। ठीक है, एक इंट्रो कैसे डाल दिए। अब फिर थोड़ा सा उसका सामान्य परिचय डाल दीजिए। 1914 में जतरा भगत, इसका संस्थापक वही थे, जतरा भगत के नेतृत्व में कौन सा समुदाय थे नेतृत्व में? उर्रांव समुदाय थे लोग ना। उर्रांव समुदाय ने धार्मिक, सांस्कृतिक, औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध जो लिखना है, प्रतिरोध, सामाजिक कुरीतियाँ तथा आर्थिक शोषण के विरुद्ध अहिंसक विद्रोह किए, जो ताना भगत आंदोलन कहलाया। उसके बाद इसको नेशनल से जोड़िए, राष्ट्रीय से बाद में
गांधी जी द्वारा गांधी जी द्वारा गांधी जी द्वारा इसे असहयोग आंदोलन से जोड़कर असहयोग आंदोलन से जोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग बना दिया। ठीक है, ऐसे लिखिए आप लोग। तो अब क्या करेंगे, ये तो आपने इंट्रो लिख दिया, ठीक है। अब इसका हम लोग फ्लो चार्ट बना दीजिए। फ्लो चार्ट बनाइए। तो क्या है, औपनिवेशिक शोषण लिखिए पहले। औपनिवेशिक शोषण प्लस अन्याय जो भी हो रहा था, आर्थिक अन्याय, सामाजिक, आर्थिक, तो इससे क्या हुआ, जनजातियों में असंतोष हुआ। और इससे पहले जनजाति बहुत सारा हिंसक विद्रोह कर चुके थे। तो यह एक अहिंसक विद्रोह हुआ जिसकी जतरा भगत के नेतृत्व में कौन सा कम्युनिटी से जुड़ा, उरांव जुड़ा इससे। ठीक है, ये सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा इसको, प्लस चेतना विकास, चेतना का जागरण किया। तो जनजातीय अस्मिता का उदय, जनजातीय अस्मिता का उदय, गांधीवाद से जुड़ा, असहयोग आंदोलन के समय में गांधीवाद से जुड़ा था ये। तो इस तरह से इसका जुड़ाव जो हो गया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी लिख दीजिए। तो इस तरह से आप एक फ्लो चार्ट बना दिए। ठीक है, अब फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपको इसका नेक्स्ट पहलू पे चल जाना है। नेक्स्ट पहलू आप लोग का है कि कैसे ये जनजातीय अस्मिता का प्रतीक रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे जनजातीय अस्मिता का प्रतीक, अस्मिता के प्रतीक के रूप में जनजातीय अस्मिता के प्रतीक के रूप में कैसे रहा जनजातीय अस्मिता के प्रतीक के रूप में। तो इसका हम पहले एक डायग्राम बना लीजिए। जैसे सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आत्मसम्मान की स्थापना, नेक्स्ट चलते हैं जल जंगल जमीन की चेतना, तो इस तरह से 3 अस्मिता का प्रतीक रहा है इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस एक एक करके लिख लेते हैं थोड़ा सा क्या संरक्षण किया। तो ऐसे यहीं पे लिख दूँ, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ। आप लोग इसको ये लिख लेना, क्या कहते हैं, चलिए इसमें लिख देता है पहला पॉइंट, उरांव समाज का परंपरा जो था, परंपराओं का पुनर्जागरण किया।
पुनर्जागरण किया। औपनिवेशिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप का विरोध किया। हस्तक्षेप का विरोध किया। स्वदेशी जीवन शैली को सपोर्ट, स्वदेशी जीवन शैली को समर्थन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आत्मसम्मान में क्या किया। आत्मसम्मान में ये अंग्रेज़ों के सामने झुके नहीं, अंग्रेज़ों के सामने झुकने से इनकार। ठीक है, बेगार तथा अन्यायपूर्ण करों का विरोध, मतलब जो टैक्सेस लगते थे उसका विरोध किया। बेगारी प्रथा जो था कि बेवजह का खर्च केवल खाना में काम कराता था, तो उसका भी विरोध किया। जनजातीय स्वाभिमान को नई दिशा दी। ठीक है, इस तरह से आपका सेकेंड आत्मसम्मान। जल जंगल जमीन का तो आदिवासी की लड़ाई ही जल जंगल जमीन से है, तो यहाँ पे लिखिए भूमि अधिकारों का रक्षा। भूमि अधिकारों की रक्षा। प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार। प्राकृतिक समुदायों पर सामुदायिक अधिकार। तो तीनों लिख दिए कि जैसे क्या संस्कृति में किया। उरांव जनजाति का जो परंपरा जो चलते आ रही थी उसका पुनर्जागरण किया। औपनिवेशिक सांस्कृतिक जो आपकी हस्तक्षेप था अंग्रेज़ों का, उसका विरोध किया और स्वदेशी को समर्थन किया। आत्मसम्मान की स्थापना, अंग्रेज़ों के सामने झुकने से इनकार किया। बेगारी प्रथा और जो एक्सेस टैक्सेशन था उसका भी विरोध किया। जनजाति अपना स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट का भी एक नई दिशा दिया। और जल जंगल जमीन में भूमि अधिकारों की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार को चेतना दी उसने। ठीक है, अब सामाजिक सुधार में क्या काम किया, दूसरा पॉइंट आपका है सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में इसने शराबबंदी किया, मांसाहार को त्याग किया, अंधविश्वास का विरोध किया और स्वच्छता का काम किया और समानता लाने की कोशिश की। तो आप इसको एक टेबल जैसे मैं लिख लूँ, अच्छा लगेगा देखने में। ऐसे बना देता हूँ मैं। उससे पहले आप लोग लिख लेना कि इससे पहले क्या लिखोगे कि ताना भगत आंदोलन ने समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियों का चुनौतियाँ दी या समाप्त करने की कोशिश किया। तो क्या क्या कोशिश किया समाज के अंदर में, यहाँ सुधार लिखो और इधर क्या इसका प्रभाव पड़ा है वो लिखना है। ठीक है, इधर सुधार लिखिए, उधर प्रभाव लिखिए। कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैंने शराबबंदी किया, शराबबंदी से क्या होगा, सामाजिक अनुशासन बढ़ेगा, सामाजिक अनुशासन में वृद्धि होगा, सामाजिक अनुशासन में वृद्धि होगा मतलब डिसिप्लिन। ठीक है, दूसरा इसने मांसाहार त्याग किया था। मांसाहार त्याग से क्या होगा, आत्मसम्मान जो आत्म संयम यानी कि जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो आपका इंक्लूड होगा। क्या, आत्मसंयम में वृद्धि होगा, आत्मसंयम में। ठीक है, अब अंधविश्वास का इसने विरोध किया। अंधविश्वास का विरोध करने से क्या होगा, वैज्ञानिक सोच को सपोर्ट करेगा। अंधविश्वास का विरोध किया तो इससे क्या होगा, वैज्ञानिक सोच को सपोर्ट, वैज्ञानिक सोच को सपोर्ट को समर्थन करेगा या प्रगतिशील उसको आगे की ओर मूव करेगा। इसने स्वच्छता से इसको बोला कि स्वच्छ रहिए सब। स्वच्छता से क्या होगा,
समाज होगा। और इसने समानता का भी बात की थी। समानता, समानता से क्या होगा? सामाजिक एकता में वृद्धि होगी। तो आप लिखिए ना, ऐसा लिखिएगा तभी ना लगेगा कि हाँ आपने कुछ लिखा है। सामाजिक एकता में वृद्धि होगी, इस तरह से बढ़ गया। अब है कि इसका जो है, ये जो आंदोलन हो रहा था, इसका मेन जो है क्या विशेषताएं थी? तो विशेषताएं अभी लिखोगे या बाद में लिखोगे? अच्छा, इसको बाद में लिखते हैं। पहले राष्ट्रीय आंदोलन से क्या इसमें योगदान दिया वो लिख लो फिर, ठीक है? उसके बाद उसको लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं भी टाइप डालिए, राष्ट्रीय आंदोलन का कैसे जुड़ा हुआ, महत्वपूर्ण या से जुड़ाव लिखो, से जुड़ाव कैसे। तो आपको बताना है कि टाना भगत का जो अनुयायी था वो मतलब 1917 से 20 के बीच में, कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, 1917 से 1920 के बीच में गांधी जी से संपर्क में आए, के बीच में गांधी जी से संपर्क में आए, संपर्क में आए और उससे प्रभावित भी हुए, और उनसे प्रभावित होकर ये अहिंसावादी प्रभावित हुए और राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में अपना जुड़ाव किया, ठीक है? तो कैसे जुड़ाव किया, तो इसको आप पॉइंट में लिख लीजिए कि जैसे कि क्या कहता, असहयोग, जैसे एक पॉइंट लिख दो ए नंबर में, असहयोग आंदोलन में प्रत्यक्ष भागीदारी, असहयोग आंदोलन में प्रत्यक्ष भागीदारी, ठीक है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है? खादी को, अब जो स्वदेशी वस्तु है उसका समर्थन, स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन, मैं इसमें क्या किया था? खादी का समर्थन किया था। लिखिए क्या दिक्कत है? कर ना देने का आंदोलन, नो टैक्सेशन, इसका सबसे बड़ा मतलब प्रवृत्ति जो इसकी थी वो अहिंसक थी, और उस समय गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे अहिंसक का, यानी कि ये गांधी जी से पूरा प्रभावित थे। तो इस तरह से हो गया। साथ में आप एक चाहे तो एक तुलना भी कर दीजिए कि मतलब क्या गांधीवादी तत्व विद्यमान थे, क्या गांधीवादी तत्व विद्यमान थे, क्या विद्यमान थे? तो गांधी जी का जैसे सत्य इसके पास था, अहिंसा, स्वदेशी, क्योंकि आपको जोड़ना भी है इसको, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से, तो राष्ट्रीय आंदोलन का तो आपको बताना पड़ेगा ना। उसके बाद है कर बहिष्कार। तो इस तरह से गांधीवादी तत्व इस पे विद्यमान थे। तो आप लोग ऐसे भी, और उसके बाद एक फ्लो चार्ट बना दो अच्छा सा कि कैसे गांधीवादी तत्व और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा। तो यहाँ पर डालिए जनजातीय अस्मिता प्लस सामाजिक सुधार, दोनों मिल के क्या हुआ, किससे मिले? गांधीवादी विचार से मिले। गांधीवादी विचार से जब मिलेंगे तो ये गांधीवादी उस समय के राष्ट्र स्तर के नेता थे, तो राष्ट्रीय आंदोलन होगा। राष्ट्रीय आंदोलन, होगा तो स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान होगा इसका।
इस तरह से ये राष्ट्रीय स्तर पे इसका जुड़ा हुआ। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका वो लिख लेते हैं जो क्या इसकी प्रमुख विशेषता थी। उसके बाद इतिहासकार का मत लिखेंगे, उसके बाद करंट से अपडेट करके निष्कर्ष लिख देंगे। तो ताना भगत आंदोलन की विशेषता क्या थी, तो सब जनरली आप जो लिख के आ रहे हैं वही इसकी विशेषता थी, पर एक पॉइंट से लिख लीजिए, सत्य अहिंसा, सत्य एवं अहिंसा, नैतिक जीवन को सपोर्ट किया था, मतलब जीवन का क्या मोराल होना चाहिए, नैतिक जीवन, अनुशासन को बताया था, सामूहिकता को प्रमोट किया था, सामूहिकता को समर्थन किया था, महिला सम्मान के बारे में ये अपना व्यक्तित्व रखे थे। तो इस तरह से इसने रखे। तब आप एक यहाँ पर एक पाई चार्ट जैसा, मतलब ये मानद पाई चार्ट बनाइए, मानद माना गया, ठीक है, पाई चार्ट। उसमें आपका तीनों खंड है, तो उसमें 35% और 30% डाल लीजिए, क्योंकि तीनों का योगदान से हुआ। 35% में डालिए सामाजिक सुधार, क्योंकि आप जितना राइटिंग, आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप वगैरह, पाई चार्ट वगैरह डालोगे उतनी आपकी ज़्यादा नंबर आएगा। राष्ट्रीय चेतना और जनजातीय अस्मिता, बस तीनों का आप दे दिए, तो तीनों से आप जोड़ दिए। जब आप तीनों से जोड़ देते हैं तब आपका आ जाता है। अब ये सब तो हो गया। अब इतिहासकार का मत लिखेंगे, समालोचनात्मक अध्ययन करेंगे, करंट अफेयर और निष्कर्ष, 4 अब पॉइंट बचा है आपका। तो जैसे 3 इतिहासकार इसमें मेनली हैं, तो इतिहासकार का मत, इतिहासकार के मत, तो इतिहासकार का मत आपको लिखना है। तो इसमें 3 इतिहासकार में कौन बोले हैं, एक बोले हैं कुमार सुरेश सिंह, कुमार लिख देता पूरा, कुमार सुरेश सिंह या सुरेश कुमार सिंह, जो लिखिए, कहीं पर इनका नाम सुरेश सिंह लिखता है कहीं। तो इसने बोला है कि ये ताना भगत आंदोलन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का अद्वितीय संगम है, अद्वितीय संगम है। ऐसा लिखिए, क्या दिक्कत है। सुरेश कुमार सिंह ये बोल रहे हैं। रामदयाल मुंडा जी क्या बोलते हैं, झारखंड की जनजातीय पहचान को राष्ट्रवाद से जोड़ा, मतलब राष्ट्रवाद से जोड़ा। आप इससे भी इंट्रो शुरू कर सकते हैं रामदयाल मुंडा जी के कोटेशन से, ठीक है। अब तीसरा आपके हैं बीपी केसरी साहब। ये बोलते हैं, इसने भी वही बोला था, सामाजिक सुधार प्लस राष्ट्रीय चेतना का संगम था, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब हम लोग लिख देते हैं, थोड़ा सा समालोचनात्मक मूल्यांकन कर देते हैं। समालोचनात्मक मूल्यांकन में आप लोगों को पहले ही मैं बताया हूँ कि इसका पॉजिटिव और सीमाएं दोनों को बताया जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्ट दोनों को बताया जाता है। समालोचनात्मक मूल्यांकन, इसमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को आपको बताया जाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक साइड में सकारात्मक और एक साइड हम लोग लिख देंगे सीमाएं, ठीक है। पहले हम लोग सकारात्मक लिख लेते हैं। क्या सकारात्मक, ये इसने राष्ट्रीय स्तर को अपना, मतलब जनजातीय अस्मिता का संरक्षण किया, लिखिए, का संरक्षण, सामाजिक सुधार, अहिंसक संघर्ष और राष्ट्रवाद से जोड़ा,
राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा, लिखिए क्या दिक्कत है। और लोकतांत्रिक चेतना का भी विकास करेगा। जो राष्ट्रीय स्तर पे जुड़ा है, अहिंसा सत्य क्या लेगा, तो लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसका भी विकास करेगा। ठीक है, आप इसमें और लिख सकते हैं नैतिक मूल्य का विकास। ठीक है, अब हम लोग सीमाएं को लिख लेते हैं। इसका भी सीमाएं लगभग लगभग सीमित भौगोलिक क्षेत्रफल था, सीमित भौगोलिक क्षेत्र में विकास, सीमित भौगोलिक क्षेत्र में प्रभाव था इसका। और उरांव समुदाय तक ही सीमित, संसाधनों का अभाव था इन लोगों के पास। बेशक इसने राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा, पर ये आपका भौगोलिक सीमित क्षेत्र में रहा। तो इस तरह से आप उसका दोनों पहलू को लिखिएगा, सकारात्मक और सीमाएं। अब क्या करंट्स में चल रहा है, क्या करंट में सरकार ने इसके ताना भगत के लिए किया है, करंट्स अपडेट्स। करंट्स अपडेट में डालिए कि जतरा भगत और ताना भगत आंदोलन का शोध संग्रहालयों तथा अकादमिक स्तर में इसका अकादमिक विमर्श को बढ़ावा दिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अनुरूप स्थानीय इतिहास और जनजातीय विरासत में इसको जगह दिया। जनजातीय विरासत में इसको जगह दिया। धरती आबा जनजातीय ग्राम, ये भी लिख दीजिए। धरती आबा, ये तो बिरसा मुंडा का लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं या अच्छा छोड़ दीजिए इसको, बिरसा मुंडा में लिखिए। यहाँ पर लिखिए ताना भगत क्या थे, अहिंसा का पुजारी थे। अहिंसा, सादगी, खादी और अनुशासन और अनुशासित जीवन की परंपरा का विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान मिला। पहचान बनाए हुए। इस तरह से आप इसको करंट से जोड़ दीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं फाइनली निष्कर्ष की ओर। तो हम लोग आलोचनात्मक शैली में निष्कर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ताना भगत आंदोलन केवल एक धार्मिक या सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं था। सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि जनजातीय अस्मिता, सामाजिक पुनर्जागरण और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का त्रिवेणी या अद्वितीय संगम था। त्रिवेणी या अद्वितीय संगम था, ये लिखेंगे। आप चाहे तो इतना भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, पर आपको और बनाना है तो आज से थोड़ा करंट से जोड़ दीजिए इसको। इसने जनजातीय समाज में आत्मसम्मान, संगठन और अहिंसक प्रतिरोध का
का रास्ता दिखाकर समावेशी विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है। इस तरह से आप लिखेंगे तो देखिए, इसका हमने सारा पहलू को आपको लिख के दिखाया। पहले क्वेश्चन का था कि कैसे जनजातीय अस्मिता, आगे सबसे पहले हमने दिखाया क्या, जनजातीय अस्मिता, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन का कैसे त्रिवेणी संगम है। तो हमने दिखाया कि ताना भगत आंदोलन जो है वो जनजातीय पहचान, सामाजिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन का एक सूत्र में बांधने का काम किया। 1900 फिर जतरा भगत के नेतृत्व में कैसे उरांव समुदाय ने इसका विरोध किया, उसको भी जिक्र किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसका एक डायग्राम बना दिया कैसे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा। फिर इसको बार बार आप जैसे क्वेश्चन का अनुरूप जनजातीय अस्मिता के प्रतीक, तो उसको बताया सांस्कृतिक पहचान, आत्मसम्मान, जंगल जमीन से कैसे जोड़ा, उसको डिफाइन कर दिया। सामाजिक सुधार को डाल दिया, उसका प्रभाव के लिए एक टेबल बना दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से कैसे जुड़ा, गांधी जी से कैसे संपर्क आया, उसका क्या उसका मतलब उसको उससे प्रेरणा मिली, उसे वो भी बता दिया। उसके बाद क्या विद्यमान थे, उसके बाद एक फ्लो चार्ट बना दिया मैंने। अब ताना भगत आंदोलन का विशेषता बता दिया। आप यहाँ चाहिए तो पाई चार्ट बनाएं, आप इस जगह पर थोड़ा सा चाहिए तो झारखंड का एक मैप भी बना सकते हैं आप। जब झारखंड का मैप बताइएगा तो आप दर्शाइएगा कि ये क्षेत्र जो था ताना भगत के लिए फेमस था, ये मैप भी बना सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद इतिहासकार सुरेश कुमार सिंह बोलते हैं कि ये तीनों का समन्वय था, उसे भी डाल दिया मैंने। रामदयाल मुंडा भी बोलते हैं कि जनजाति और राष्ट्रवाद से जुड़ा, ये भी डाल दिया। बीपी केसरी ने बोले, वो भी डाल दिया। इसका समालोचनात्मक अध्ययन, सकारात्मक और सीमाएं भी बता दिया। करंट से अपडेट कर दिया और फिर इसका कंक्लूड कर दिया। इस तरह से ये अच्छा से फ्रेम हो गया और आपको आशा करता हूँ कि आपको अच्छा ही लग रहा होगा ये वीडियो। तो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फिर ग्रुप्स वगैरह में। और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। और टेलीग्राम मैं लिख देता हूँ यहाँ, टेलीग्राम क्या है, RK क्लासेस JPSC एंड JSSC। इस पर आपको PDF मिल जाएगा। और इसे दोस्तों को सब्सक्राइब भी कराइए, क्योंकि बहुत सारा मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ और आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा, तो करेंगे ही आप लोग। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम जुड़िए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।